Hello students, today we will start chapter 10 of class 6th. The chapter name is Tansen the Musical Genius. In this chapter we will read about the famous musician तानसेन. इस चैप्टर में हम जो फेमस म्यूजिशियन थे तानसेन उनके बारे में हम पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. ऑलमोस्ट एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ इंडिया इज़ अ टाउन कॉल्ड ग्वालियर. मतलब कि इंडिया के सेंटर में एक टाउन है जिसका नाम ग्वालियर है. इन दिस टाउन इज़ द टॉम्ब ऑफ तानसेन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियंस दैट एवर लिव्ड. इस शहर में, इस टाउन में, इस कस्बे में तो टॉम्ब ऑफ तानसेन की एक टॉम्ब है, कब्र है. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियंस दैट एवर लिव्ड. मतलब कि जो महान म्यूजिशियंस हुए हैं उनमें से एक थे तानसेन. ठीक, दैट एवर लिव्ड मतलब जो कि रहे हैं, पहले रहे हैं. ठीक है, तो उनमें से एक म्यूजिशियंस थे तानसेन, उनकी भी एक कब्र है. तो नेक्स्ट टू हिज ब्यूटीफुली कार्व्ड स्टोन टॉम्ब, मतलब कि नेक्स्ट टू उनके पास में हिज ब्यूटीफुली कार्व्ड स्टोन टॉम्ब. कार्व मतलब कट, मतलब इनग्रेव मतलब खोद कर लिखना. ठीक, तो जो उनकी टॉम्ब है, जो कार्व्ड स्टोन टॉम्ब है, जो सुंदर सी बनी हुई कब्र है, तो उसके पास में ही स्टैंड्स अ लिटिल टैमरिन ट्री. एक छोटा सा टैमरिन का ट्री है, इमली का पेड़ है. इट इज़ बिलीव दैट बाय ईटिंग अ लीफ ऑफ दिस ट्री, ऐसा विश्वास किया जाता है, माना जाता है कि बाय ईटिंग अ लीफ ऑफ दिस ट्री, इस ट्री की लीफ को खा करके, टचिंग द टॉम्ब, और जो इस टॉम्ब को छूता है, सिंगर कैन इम्प्रूव हिज वॉइस. मतलब एक जो सिंगर है अगर इसकी पत्ती खा करके इस टॉम्ब को छूता है तो उसकी वॉइस जो है इम्प्रूव हो सकती है. इफ़ दिस साउंड्स लाइक मैजिक द स्टोरी ऑफ तानसेन इज़ इक्वली म्यूजिकल. यदि इसकी जो साउंड्स हैं लाइक म्यूज़िक, अगर मैजिक हैं, जादू हैं, तो जो तानसेन की स्टोरी है वो भी उसी के समान ही मैजिकल है, जादुई है, जादू से भरी हुई है. इवन टुडे, आज भी, मैनी फेमस म्यूजिशियंस, बहुत सारे फेमस म्यूजिशियंस हैं, फॉलो द स्टाइल, वो स्टाइल को फॉलो करते हैं ऑफ म्यूज़िक, उस म्यूज़िक के स्टाइल को फॉलो करते हैं, क्रिएटेड बाय तानसेन, जो कि तानसेन के द्वारा क्रिएट की गई, उसी म्यूज़िक स्टाइल को फॉलो करते हैं. नोन एज, जिसे जाना जाता है किसके रूप में, ग्वालियर घराना के रूप में. अबाउट 400 ईयर्स एगो, 400 साल पहले, लगभग 400 साल पहले, इन अ विलेज, एक गांव में, नियर ग्वालियर, ग्वालियर के पास एक गांव में, लिव्ड अ वेल्दी पोइट मुकुंद मिश्रा एंड हिज वाइफ. एक वेल्दी धनी कवि रहते थे, मुकुंद मिश्रा और उनकी पत्नी. देयर ओनली सोरो वाज दैट, उनका केवल एक दुख था कि दे हैड नो चिल्ड्रन, उनके कोई बच्चे नहीं थे. ऑन द सजेशन ऑफ अ फ्रेंड, अपने एक फ्रेंड के सजेशन पर, मिश्रा वेंट टू ग्वालियर टू सीक द ब्लेसिंग्स ऑफ द फेमस सेंट. मिश्रा वेंट टू ग्वालियर टू सीक द ब्लेसिंग्स, मतलब मिश्रा जो है ग्वालियर गए हैं, सीक द ब्लेसिंग्स मतलब आशीर्वाद लेने के लिए, फेमस सेंट मतलब जो प्रसिद्ध वो सेंट थे, संत थे, एंड म्यूजिशियंस, और जो म्यूजिशियन थे मोहम्मद गौस, उनसे जो है आशीर्वाद लेने गए. ही टाइड अ होली, ठीक, ही टाइड अ होली थ्रेड, और ऑन मिश्राज आर्म, उन्होंने मिश्रा की आर्म पर एक होली थ्रेड मतलब एक पवित्र धागा बांध दिया, ये कहते हुए कि मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन, ईश्वर तुम्हें एक पुत्र से के रूप में आशीर्वाद दें, पुत्र दें. एंड सो इट केम टू पास, और ये जो आशीर्वाद है उसने काम किया. ठीक, तो ए चाइल्ड वॉज बॉर्न, एक बच्चे का जन्म हुआ, नेम तानसेन, उसका नाम जो है तानसेन रखा गया. एज तानसेन ग्रू अप, जैसे ही तानसेन बड़ा हुआ, हिज फादर एंगेज टीचर्स टू टीच हिम टू रीड एंड राइट, तो उनके पिता ने टीचर्स को लगा दिया, उनको पढ़ना सिखाने के लिए, उनको लिखना सिखाने के लिए टीचर्स लगा दिए. तो तानसेन हाउएवर, तानसेन फिर भी वॉज मोर इंटरेस्टेड इन गोइंग टू द नियर बाय फॉरेस्ट विद हिज फ्रेंड्स. तानसेन को किस में इंटरेस्ट था, जो नियर बाय फॉरेस्ट, पास का जो जंगल था, अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर जाना पसंद था. वेयर ही वुड इमिटेट बर्ड एंड एनिमल साउंड्स, जहाँ पर वो बर्ड, जो पक्षी थे और जो एनिमल थे, उनकी जो साउंड आवाज़ थी उसको इमिटेट करते थे, उसको कॉपी करते, नकल करते थे. वंस ए ग्रुप ऑफ सिंगर्स वर पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, एक बार एक सिंगर्स का ग्रुप जो है वो फॉरेस्ट से होकर गुजर रहा था. तानसेन हिड हिमसेल्फ इन सम बुशेस एंड रोड लाइक अ टाइगर. अब तानसेन ने क्या किया, हिड हिमसेल्फ, अपने आप को छुपा लिया, इन सम बुशेस एंड रोड लाइक अ ट्री, मतलब कि जो झाड़ियाँ थी उनके बीच में फंसा लिया, मतलब कि छिपा लिया. एंड रोड लाइक अ टाइगर, और एक टाइगर के समान वो रोड मतलब गरजने लगे, दहाड़ने लगे. तो सो लाइफ लाइक वॉज द साउंड दैट द सिंगर्स बिकेम फ्राइटेंड. अब वो आवाज़ बिल्कुल किसके समान थी, टाइगर के समान ही थी. तो वो जो सिंगर्स थे वो
फ्राइटन, डर गए, भयभीत हो गए। व्हेन द बॉय शोड हिमसेल्फ द लीडर ऑफ द ग्रुप प्रेज्ड हिज टाइगर लाइक रोर। अब व्हेन द बॉय शोड हिमसेल्फ, जब लड़के ने अपने आप को दिखाया, सामने आया, तो द लीडर ऑफ द ग्रुप, तो उस ग्रुप का जो लीडर था उसने प्रेज्ड, प्रशंसा की, हिज टाइगर लाइक रोर, वो चीते के समान जो उसकी आवाज़ थी, जो दहाड़ने की आवाज़ थी, उसको एडमायर किया, प्रशंसा की। तो तानसेन मेड मोर एनिमल एंड बर्ड साउंड्स। अब तानसेन ने और ज़्यादा जानवरों की और पक्षियों की आवाज़ निकाल के दिखाई। तो द लीडर वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड। अब जो लीडर था वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गया तानसेन से, बाय तानसेन परफॉर्मेंस, तानसेन की परफॉर्मेंस से वो इम्प्रेस हो गया, प्रभावित हो गया। ही वॉज नन अदर देन द फेमस म्यूज़िक टीचर हरिदास। ही वॉज नन अदर, वो कोई और नहीं था बल्कि क्या था, फेमस म्यूज़िक टीचर हरिदास थे। तो हरिदास ऑफर टू टेक तानसेन एज हिज डिसाइपल। अब हरिदास ने ऑफ़र किया कि तानसेन को वो मतलब अपना शिष्य बनाएंगे। तो ही हैज़ बनाने का, तो ही हैज़ ग्रेट म्यूजिकल टैलेंट, सेट हरिदास टू तानसेन्स फादर। तो हरिदास ने तानसेन के पिता से कहा कि इसमें जो है बहुत ही अच्छा म्यूजिकल टैलेंट है। ठीक। तो मोस्ट रिलक्टेंटली तानसेन्स मदर एग्रीड टू लेट हर ओनली चाइल्ड गो अवे टू वृंदावन टू स्टडी अंडर हरिदास। और तानसेन की माँ ने मतलब एग्री, वो सहमत हुई, रिलक्टेंटली मतलब अनिच्छुक, मतलब उनकी इच्छा नहीं थी, बेमन से वो एग्री तो हो गई उनको भेजने के लिए अपने बच्चे को वृंदावन में टू स्टडी अंडर हरिदास, हरिदास के अंडर में अध्ययन करने के लिए, संगीत का अध्ययन करने के लिए उन्होंने भेज दिया। फॉर ऑलमोस्ट 10 ईयर तानसेन स्टडीड म्यूज़िक फ्रॉम हरिदास। अब लगभग 10 साल के तानसेन ने हरिदास से म्यूज़िक को स्टडी की, अध्ययन किया, सीखा। तो स्टार्टिंग विद द बेसिक म्यूज़िकल नोट्स, जो स्टार्टिंग मतलब शुरुआत से जो बेसिक म्यूज़िकल नोट्स होते हैं, जैसे सारे गामा पादा निशा, तो ये सीखा उन्होंने। तो ही लर्न द बेसिक्स ऑफ सिंगिंग एंड प्लेइंग द तानपुरा। उन्होंने सीखा क्या, बेसिक्स सीखी, जो गाने की, सिंगिंग की जो बेसिक्स होती हैं, आधार होता है, उसको सीखा। एंड प्लेइंग द तानपुरा, तानपुरा को बजाना भी सीखा। He learned about the different rags of Indian music and how each rag creates a different mood. उन्होंने क्या सीखा, अबाउट द डिफरेंट राग, विभिन्न प्रकार के राग, जो भारत के म्यूज़िक के जो राग हैं उनको सीखा। और किस तरीके से ईच राग, हर एक जो राग है वो क्रिएट करता है डिफरेंट मूड। ठीक, किस तरीके से डिफरेंट मूड्स को वो क्रिएट करता है वो भी उन्होंने सीखा। ए राग कैन मेक यू सो हैप्पी, एक जो राग है म्यूज़िक का वो आपको हैप्पी भी, इतना ज़्यादा खुश बना देता है, दैट यू वांट टू डांस। मतलब इतना ज़्यादा वो राग अच्छा लगता है सुनने में, इतना अच्छा लगता है कि आप इतने खुश रहते हो कि आप डांस करना चाहते हो। और इट कैन मेक यू सो सैड, और वही म्यूज़िक का राग जो है, एक राग ऐसा होता है जो कि आपको इतना दुखी कर देता है, दैट इट ब्रिंग्स टीयर्स टू योर आइज़, ये आपकी आंखों से आंसू लाता है। देन वन डे फिर एक दिन जो है, देयर वॉज अ मैसेज फ्रॉम होम दैट हिज फादर वॉज वेरी इल। मैसेज आता है उनके घर से कि उनके फादर जो है वॉज वेरी इल, बहुत बीमार थे। व्हेन तानसेन अराइव्ड होम ही फाउंड हिज फादर ऑन हिज डेथ बेड। अब जब तानसेन घर पहुँचे तो ही फाउंड हिज फादर, उन्होंने अपने पिता को कैसे पाया कि ऑन हिज डेथ बेड, कि वो मरने ही वाले थे। तो आई एम हैप्पी दैट यू हैव बिकम अ म्यूजिशियन। तो पिताजी कहते हैं कि आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम म्यूजिशियन बन गए हो। गो एंड सी मोहम्मद घोष, जाओ और मोहम्मद घोष के पास से मिलो। वर हिज फादर्स लास्ट वर्ड्स टू हिम। अब ये उसके फादर के लास्ट वर्ड थे उसके लिए। तो तानसेन रिमेन्ड एट होम टू लुक आफ्टर हिज मदर। तानसेन जो अपने घर में बने रहे टू लुक आफ्टर हिज मदर, अपनी माँ की देखभाल करने के लिए। बट विद इन अ ईयर शी टू डाइड, और लेकिन 1 साल के अंदर ही वो भी मर जाती हैं। तो नाउ तानसेन वॉज फ्री टू कीप हिज प्रॉमिस टू हिज फादर टू गो टू मोहम्मद घोष एंड बी ट्रेन बाय हिम। अब तानसेन जो है वो फ्री थे अपने फादर से, जो उन्होंने प्रॉमिस किया था उसको पूरा करने के लिए। तो मोहम्मद घोष के पास जाते हैं एंड बी ट्रेन बाय हिम, और उनके द्वारा उनको प्रशिक्षित किया जाता है। बट इन कीपिंग विद इंडियन ट्रेडिशन, लेकिन जैसा कि भारतीय जो परंपरा है, ट्रेडिशन मीन्स परंपरा, तो उसको रखते हुए ही वेंट टू सीक परमिशन, वो गए टू सीक परमिशन लेने, अनुमति लेने, टू लर्न अंडर अ न्यू गुरु फ्रॉम हिज फर्स्ट गुरु हरिदास। मतलब अपने पहले गुरु हरिदास से परमिशन लेने गए कि वो नए गुरु को के अंडर में, मतलब वो सीखने जा रहे हैं, तो इसकी परमिशन वो पहले गुरु से लेने गए। यू मस्ट ओबे योर फादर्स विशेस। तो उन्होंने बोला कि यू मस्ट ओबे, तुमको पालन करना चाहिए, अपनी फादर की विश की इच्छा को पालन करना चाहिए, मानना चाहिए, बट ये पूरा करना चाहिए। बट यू विल ऑलवेज बी वेलकम हियर, लेकिन तुम्हारा यहाँ पर भी
पूरा स्वागत है। यू आर लाइक सन टू मी, सैड हरिदास। हरिदास कहते हैं कि तुम मेरे बेटे के समान हो। एंड ही गेव हिम हिज ब्लेसिंग्स, और वो उसको अपना आशीर्वाद देते हैं। तानसेन स्टडीड अंडर मोहम्मद गौस फॉर 3 years। तानसेन जो है पढ़ते हैं मोहम्मद गौस के अंडर में 3 साल तक। डेवलपिंग हिज म्यूज़िकल टैलेंट, और अपने म्यूज़िकल टैलेंट को वो डेवलप करते हैं, विकसित करते हैं। ड्यूरिंग दैट टाइम मोहम्मद गौस इंट्रोड्यूस तानसेन टू द रूलर ऑफ ग्वालियर। अब उस समय के दौरान जो मोहम्मद गौस थे उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया तानसेन को, किससे, जो ग्वालियर के शासक थे उनको से परिचित करवाया। दे बिकेम गुड फ्रेंड्स एंड तानसेन वुड ऑफन विजिट द रूलर्स पैलेस वेयर ही वुड लिसन टू अदर म्यूजिशियंस। तो वो एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं, और जो तानसेन है वो अक्सर विज़िट करता है, जो शासक है उसके महल में अक्सर जाता है, मिलता है। वेयर ही वुड लिसन, जहाँ पर वो सुनता है, टू अदर म्यूजिशियंस, दूसरे संगीतज्ञ को सुनता है। ड्यूरिंग हिज विजिट्स टू द पैलेस तानसेन मेट हुस्नी। तो अपने जो पैलेस के विज़िट के दौरान जो तानसेन है जो हुस्नी से मिलता है, जो कि एक वूमेन है, तो हु अटेंडेड ऑन द रूलर, जो कि रूलर को, शासक को अटेंड करती है। तो फिर लाइक हर नेम द लिटिल द ब्यूटीफुल वन, उसके नाम के समान भी जैसे उसका नाम है उसी तरीके से वो भी सुंदर है। तो उसने बस ट्रूली ब्यूटीफुल जो वो है वो बहुत ही सुंदर है। तानसेन फेल इन लव विद हर एंड मैरिड हर। तानसेन जो है उससे प्रेम करने लगता है और उससे शादी कर लेता है। एंड और जो फ्यू ईयर्स लेटर, और कुछ साल के बाद में क्या होता है, मोहम्मद गौस डाइड। मोहम्मद गौस जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। लिविंग हिज प्रॉपर्टी, वो अपनी प्रॉपर्टी उसको छोड़ देते हैं। एंड मनी, और पैसा, टू तानसेन, वो तानसेन को अपनी प्रॉपर्टी और पैसा छोड़ जाते हैं। तानसेन सेटल्ड इन मोहम्मद गौस हाउस एंड हिज फैमिली वॉज रेज्ड देयर। अब तानसेन जो है मोहम्मद गौस के का जो घर है उसमें सेटल हो जाते हैं, और उसका परिवार भी वहीं पे सेटल हो जाता है। तो वन डे, एक दिन, मैसेंजर अराइव्ड फ्रॉम द कोर्ट ऑफ रीवा। एक मैसेंजर, एक संदेशवाहक जो है वो आता है, पहुंचता है रीवा के कोर्ट से, नियर ग्वालियर। ग्वालियर के जो पास रीवा है उससे एक मैसेंजर जो है आता है। तो मैसेंजर्स जो है, जो दूत होता है, संदेशवाहक होता है, ओपन द स्क्रॉल एंड रीड, मतलब उस डॉक्यूमेंट को, एक जो डॉक्यूमेंट लिया होता है, जो लिपटा होता है, उसको वो क्या करता है, स्क्रॉल मतलब खोलता है और पढ़ता है। किंग रामचंद्र ऑफ रीवा, रीवा के जो राजा रामचंद्र हैं, वुड लाइक यू टू बी म्यूजिशियन एट हिज कोर्ट। वो क्या करते हैं, वो वुड लाइक यू टू बी अ म्यूजिशियन एट हिज कोर्ट, वो अपने दरबार में तुमको म्यूजिशियन बनाना चाहते हैं। तो फिर दिस वॉज अ ग्रेट ऑनर एंड द फर्स्ट स्टेप इन तानसेन्स राइज टू फेम। अब ये जो है बहुत बड़ा सम्मान होता है, एंड द फर्स्ट स्टेप, एक पहला कदम होता है तानसेन राइज टू फेम। तानसेन की जो प्रसिद्धि है, मतलब ये फेमस होने में उसका एक पहला कदम होता है। तो किंग रामचंद्र एडमायर्ड तानसेन सिंगिंग। किंग रामचंद्र जो है वो प्रशंसा करते हैं तानसेन की सिंगिंग की। एंड लैविश्ड मैनी एक्सपेंसिव गिफ्ट्स ऑन हिम, और उसको बहुत सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट देते हैं। उसको बहुत सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट, मतलब महंगे गिफ्ट देते हैं। और लैविश्ड जो है मतलब कि एक्सपेंड प्रोफेशनल वाइड स्प्रेड, मतलब उसकी प्रसिद्धि जो है वाइड स्प्रेड में चारों तरफ फैल जाती है। ठीक, वंस ही गेव हिम 1000 गोल्ड कॉइन्स, और एक बार वो उसे 1000 गोल्ड कॉइन्स भी देते हैं। तो देन वन डे, एक दिन, फिर एक दिन द एम्परर, फिर एक दिन जो है एम्परर, ठीक, अकबर, जो एम्परर अकबर होते हैं, वेंट ऑन अ विजिट टू रीवा, वो रीवा जाते हैं विजिट के लिए। तो किंग रामचंद्र अरेंज फॉर तानसेन टू एंटरटेन हिज रॉयल गेस्ट। अब जो राजा रामचंद्र होते हैं वो अरेंज करते हैं तानसेन के टू एंटरटेन हिज रॉयल गेस्ट, मतलब वो जो उनका रॉयल गेस्ट है, एम्परर अकबर हैं, वो उनको एंटरटेन करने के लिए वो तानसेन को बुलाते हैं। तो द एम्परर वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय तानसेन म्यूज़िक। जो एम्परर सम्राट है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है तानसेन की म्यूज़िक से। एंड सून आफ्टर हिज रिटर्न सेंट अ मैसेज टू रामचंद्र रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड तानसेन टू हिज कोर्ट। और वो एक मैसेज भेजते हैं रामचंद्र को, कि वो रिक्वेस्ट करते हैं कि वो तानसेन को उसके दरबार के लिए भेज दें। तो किंग रामचंद्र डिड नॉट वांट टू पार्ट विद तानसेन। अब जो राजा रामचंद्र होते हैं वो नहीं चाहते हैं तानसेन से अलग होना, तानसेन को भेजना। बट ही कुड नॉट एफर्ड टू डिसप्लीज द पावरफुल अकबर, लेकिन वो एफर्ट नहीं कर सकते थे किसको, डिसप्लीज द पावरफुल अकबर। वो जो ताकतवर राजा है, शक्तिशाली राजा है अकबर हैं, वो उनको डिसप्लीज मतलब कि
अप्रसन्न या मतलब कि अप्रसन्न नहीं करना चाहते थे, उनको नाराज़ नहीं करना चाहते थे। आफ्टर ऑल आखिरकार अकबर वॉज द एम्परर ऑफ इंडिया। अकबर जो थे भारत के सम्राट थे। रामचंद्र वॉज ओनली द किंग ऑफ ए स्मॉल स्टेट इन अकबर्स एम्पायर। और जो रामचंद्र थे वो केवल एक स्मॉल से छोटे से राज्य के राजा थे। अकबर के एम्पायर में एक छोटे राज्य के राजा थे। सो रिलेक्टेंटली किंग रामचंद्र सेंट तानसेन एज अ रॉयल गिफ्ट फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर एस्कॉर्टेड बाय हिज ओन मैन। सो रिलेक्टेंटली इसलिए जो है उन्होंने अनिच्छा से राजा रामचंद्र को उनके पास जो है तानसेन को भेजा एक रॉयल गिफ्ट के रूप में, शाही गिफ्ट के रूप में तानसेन को किंग रामचंद्र सेंट तानसेन एज अ रॉयल गिफ्ट फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर एस्कॉर्टेड बाय हिज ओन मैन। मतलब कि उन्होंने अपने आदमी के द्वारा एक दरबार से दूसरे दरबार में एक शाही गिफ्ट के रूप में तानसेन को राजा अकबर के पास भेजा। तानसेन रिसीव्ड अ रॉयल वेलकम इन द कैपिटल सिटी ऑफ आगरा। अब तानसेन का जो है बहुत ही अच्छे से शाही स्वागत किया जाता है इन द कैपिटल सिटी ऑफ आगरा। आगरा के जो कैपिटल सिटी है उसमें बहुत अच्छा स्वागत किया जाता है, शाही स्वागत किया जाता है। अकबर वॉज सो इम्प्रेस्ड, अकबर बहुत ज़्यादा प्रभावित है बाय तानसेन्स म्यूजिक, तानसेन की म्यूज़िक से बहुत प्रभावित हुआ। दैट ही बिस्टोड ऑन हिम द हाइएस्ट ऑनर ऑफ द लैंड। तो उसने जो है बिस्टोड ऑन हिम हाइएस्ट ऑनर ऑफ द लैंड, मतलब लैंड का जो सबसे सर्वोच्च सम्मान होता है। तो बिस्टोड मतलब होता है गिव एज अ गिफ्ट, मतलब कि उसे सर्वोच्च जो उस जगह का जो सबसे ऊंचा सम्मान होता है वो उसको देता है। तो तानसेन वॉज इंक्लूडेड अमंग हिज नवरत्न 9 ज्वेल्स। क्या वो होता है जो हाईएस्ट ऑनर होता है, वो ये होता है जो सर्वोच्च सम्मान होता है वो ये होता है। तानसेन वॉज इंक्लूडेड, तानसेन को शामिल किया जाता है अमंग हिज नवरत्न, अपने मतलब कि जो उसके 9 रत्न होते हैं, 9 ज्वेल्स होते हैं। द 9 मोस्ट आउटस्टैंडिंग टैलेंट्स ऑफ द रॉयल गोल्ड। जो 9 मोस्ट आउटस्टैंडिंग मतलब जिनका योग्यता जो है म्यूज़िक मतलब संगीत के रूप में जो उनकी क्षमता जो है उस शाही दरबार में जो बहुत उच्च क्वालिटी की है, तो उन 9 रत्नों में उन्हें शामिल किया जाता है। बिसाइड्स परफॉर्मिंग इन द कोर्ट, मतलब कोर्ट में परफॉर्म करने के अतिरिक्त तानसेन वुड ऑफन सिंग एलोन फॉर द एम्परर। तानसेन जो है वो सिंग एलोन मतलब अकेले गाते हैं फॉर द एम्परर, अकबर के लिए। ठीक है, अकबर के लिए वो अकेले गाते भी थे, मतलब कोर्ट में तो परफॉर्म करते ही थे और तानसेन जो है अकबर के लिए भी वो अकेले में गाते थे। एट नाइट, रात में ही सेंग राग्स दैट वुड सून द सूद एंड हेल्प अकबर फॉल asleep, and in the morning तानसेन sang special rags that would gently awaken the emperor। रात में वो ऐसा राग गाते थे जिससे कि अकबर जो है उनको सूद एंड हेल्प अकबर फॉल स्लीप। सूद मतलब जो कि कॉज टू फील बेटर, जो कि उसे अच्छा महसूस कराता था, सूद मतलब बेहतर महसूस कराता था, और एंड हेल्प अकबर फॉल स्लीप, और अकबर जो है सो जाते थे। ठीक, उसकी मदद से वो सोते थे। एंड इन द मॉर्निंग तानसेन सैंग स्पेशल राग्स, और सुबह जो है वो एक स्पेशल राग जो है गाते थे, विशेष प्रकार का राग गाते थे। दैट वुड जेंटली अवेकन द एम्परर, जो कि राजा को जगाता था। देयर आर मैनी स्टोरीज, यहाँ पर बहुत सारी स्टोरीज हैं टोल्ड अबाउट द पावर ऑफ तानसेन म्यूजिक। तानसेन की म्यूज़िक की जो पावर थी उसके बारे में बहुत सारी स्टोरीज हैं। इट इज़ सेड दैट, ये कहा जाता है कि व्हेन तानसेन सेंग, जब तानसेन गाते थे, बर्ड्स एंड एनिमल्स वुड गैदर टू हियर हिम। जो बर्ड्स और एनिमल्स होते थे वो गैदर इकट्ठा हो जाते थे टू हियर हिम, उनको सुनने के लिए। तानसेन सेंग एंड टॉट म्यूजिक इन एम्परर अकबर्स कोर्ट फॉर मैनी ईयर्स। तानसेन गाए एंड टॉट म्यूजिक, और उन्होंने म्यूज़िक सीखा अकबर के जो सम्राट अकबर थे उनके दरबार में सालों तक उन्होंने म्यूज़िक को सीखा और गाया। ही वॉज नॉट ओनली अ म्यूजिशियन, वो केवल म्यूजिशियंस ही नहीं थे, म्यूजिशियन ही नहीं थे, बट ऑल्सो अ पोएट, वो एक पोएट भी थे। तो ही रोट द वर्ड्स फॉर हिज म्यूज़िक एंड कंपोज्ड मैनी न्यू राग्स। उन्होंने ही रोट द वर्ड्स फॉर हिज म्यूज़िक, उन्होंने म्यूज़िक के लिए शब्द लिखे एंड कंपोज्ड मैनी न्यू राग्स, और उन्होंने कंपोज की, रचना की, बहुत सारे नए नए राग बनाए। व्हेन तानसेन डाइड, जब तानसेन की मृत्यु हुई, एम्परर अकबर वॉज एट हिज बेड साइड। तो एम्परर अकबर जो हैं वो मतलब कि एट हिज बेड साइड, उसके बेड साइड की तरफ थे। द एम्परर वॉज फिल्ड विद ग्रेट सोरो, एम्परर को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। ठीक, ही न्यू दैट, वो जानते थे कि इंडिया हैड लॉस्ट हर ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन सिंगर, कि इंडिया ने एक सबसे बड़ा म्यूजिशियन सिंगर खो दिया है। तो बट तानसेन म्यूजिक हैज़ लाइव्ड ऑन एंड बीन पास्ड ऑन फ्रॉम गुरु टू डिसाइपल। लेकिन तानसेन का, उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन जो तानसेन का म्यूज़िक था वो हमेशा जीवित रहा। एंड बीन पास्ड, वो गुजरता रहा, एक गुरु से शिष्य को मिलता था। इस तरीके से उनका म्यूज़िक जो है
गुजरता रहा एंड एवरी ईयर जीवित रहा एंड एवरी ईयर इन ग्वालियर, और हर एक साल ग्वालियर में नियर तानसेन टॉम, तानसेन की कब्र के पास एक म्यूज़िक फेस्टिवल किया जाता है, उत्सव मनाया जाता है, जिसमें कि म्यूजिशियंस कम हियर फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, पूरे देश से, भारत से म्यूजिशियंस यहाँ आते हैं परफॉर्म करने के लिए एंड पे होमेज टू तानसेन, तानसेन को श्रद्धांजलि देते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।